प्राकृतिक चिकित्सा और विपश्यना, समन्वय और अनुसंधान। हर चिकित्सा पद्धति का अपना दर्शन है। जिस प्रकार एलोपैथी मानती है कि रोगों का कारण कीटाणु है, आयुर्वेद रोग को समझने के लिए त्रिदोष सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। उसी प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा की मान्यता है कि रोगों का कारण गलत रहन सहन के कारण शरीर में उत्पन्न गंदगी का विष है। जब यह गंदगी शरीर में इतनी इकट्ठी हो जाती है कि वह शरीर के लिए असह्य हो उठती है, तो शरीर की अतिरिक्त जीवन शक्ति शरीर को उस गंदगी से मुक्ति दिलाने के लिए प्रयत्नशील हो उठती है और उसके प्रयत्न का ही परिणाम ज्वर, जुखाम, दस्त जैसे तीव्र रोग हैं। किसी को पहले गठिया, रक्तचाप, दमा, उकवत, मधुमेह, पुराना आंव जैसे जीर्ण रोग नहीं होते। ये तीव्र रोगों के बार बार दबाए जाने का परिणाम है। तीव्र रोगों से छेड़छाड़ न की जाए, शरीर को अपनी सफाई का काम पूरा करने दिया जाए। दवा से उसके प्रयत्न अर्थात तीव्र रोगों को दबाया न जाए तो शरीर स्वयं स्वच्छ और स्वस्थ हो जाएगा और जीर्ण रोगों के आगे आने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो साथियों, 3 रोग शरीर शोधन की प्रक्रिया है और जीर्ण रोग का इलाज भी शरीर शोधन ही है, अर्थात गलत रहन सहन को छोड़कर प्राकृतिक जीवन अपनाना, समुचित भोजन, उचित पान, यथेष्ट श्रम अथवा व्यायाम, शुद्ध जल, वायु और धूप का प्रयोग करना। इससे शरीर में एकत्र मल तीव्रता से निकलने लगेगा और उसके निकल जाने पर शरीर शुद्ध हो जाएगा और निरोग होगा। प्राकृतिक चिकित्सा भी ये मानती है कि जिस प्रकार गलत रहन सहन शरीर में विष वृद्धि करता है, उसी प्रकार गलत विचार भी शरीर में विष वृद्धि का कारण है। ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह और भय भी शरीर में विष वृद्धि करते हैं। इनकी अधिकता शरीर में जितनी तीव्रता से विष वृद्धि कर सकती है, उतना गलत रहन सहन नहीं। भय मिनटों में नाड़ियों को प्रभावित कर मनुष्य को सर्वथा सशक्त बना देता है। अत्यधिक शोध में लकवा तक लग सकता है। चिंता का दबाव हृदयघात और हृदय निषाद का कारण बनता है। द्वेष के कारण लोग शीघ्रता से बूढ़े होते देखे गए हैं। लोभ मोह आदमी का पाचन बिगाड़ देते हैं। ऐसे व्यक्ति संग्रह नहीं और मधुमेह के शिकार बनते हैं। तब समस्या यह उठती है कि यदि रोग निवारण के लिए शरीर शोधन आवश्यक है, तो मस्तिष्क का पवित्रीकरण भी तो आवश्यक है। अन्यथा जो प्रकृति जीवन जीने पर भी शरीर के लिए प्राकृतिक नियमों का पालन करने पर भी रोग जाकर फिर आते रहते हैं। ओके, शुक्रिया। आते रहेंगे। इसमें संदेह नहीं कि सात्विक जीवन विचारों में भी सात्विकता लाता है और द्वेष, क्रोध, लोभ, मोह दबते हैं। अतः रोगी को मन को वश में करने की कला न सिखाने पर भी शरीर शोधन द्वारा प्राकृतिक चिकित्सा रोगी को निरोग कर पाते हैं। यदि वे मस्तिष्क के पवित्रीकरण का भी विधि ज्ञान लें, मन को वश में रखने की विधि सीख लें और फिर इस कला में रोगियों को प्रशिक्षित कर सकें, तो सोने में सुगंध पैदा हो जाएगी। रोगी शीघ्रता से स्वस्थ प्राप्त करेंगे ही। आगे भी उनके लिए स्वस्थ रहना सरल हो जाएगा। भगवान बुद्ध ने मन में एकाग्रीकरण और उसके द्वारा काया और चित्त की
अनुपश्यना द्वारा ही बोधि प्राप्त की। यह विधि, जिसे विपश्यना कहते हैं, उन्होंने अपने शिष्यों को सिखाई और उनके शिष्यों ने अपने शिष्यों को। इस प्रकार गुरु शिष्य परंपरा द्वारा आज भी वह हमें प्राप्त है। भारत में इसके आचार्य हैं श्री सत्यनारायण गोयनका ने इसे बम्बई के निकट इगतपुरी में विपश्यना विश्व विद्यापीठ में सिखाते हैं। इसके अतिरिक्त हैदराबाद के विपश्यना अंतर्राष्ट्रीय साधना केंद्र एवं जयपुर के विपश्यना केंद्र में भी विपश्यना शिविर श्री गोयनका जी एवं उनके सहायक आचार्य द्वारा संचालित हुआ करते हैं। इनमें प्रतिमाह सैकड़ों साधक विपश्यना सीखने पहुंचते हैं। जुलाई सन 1969 से अब तक के कार्यकाल में उन्होंने हजारों साधकों को 10-10 दिन के शिविरों में यह विद्या सिखा दी थी। अब तो विदेशों में भी इनके विपश्यना केंद्र स्थापित हो गए हैं और शिविर का संयोजन तीव्र गति से होने लगा है। चलिए इसके आगे अगली वीडियो में। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।